नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा वर्मा सह आचार्य राजकीय मंगल महाविद्यालय टीटवाना से। आज मैं बात करती हूँ हिंदी साहित्य में बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की, और मेरा विषय है केशव की रस योजना का। केशवदास काव्य साहित्य में अलंकारवादी संप्रदाय के अनुयायी थे, इसलिए उन्होंने काव्य के लिए अलंकार को आवश्यक उपकरण माना है। इसके आधार पर कुछ आलोचकों ने तो उनके संपूर्ण काव्य में ही रस को खोज करना व्यर्थ बतलाया है। पर रस की आत्मा काव्य की आत्मा रस है, इसलिए कवि चाहे रसवादी हो चाहे अलंकारवादी, वह रस की महत्ता और अपरिहार्यता को स्वीकार किए बिना अपना अस्तित्व नहीं रख सकता। यही कारण है कि केशव को भी रस की महत्ता स्वीकार करनी पड़ी और उसके विवेचन में उन्होंने रसिक प्रिया नामक एक स्वतंत्र रस शास्त्रीय ग्रंथ की रचना भी की। रस का विवेचन करते समय केशव ने श्रृंगार रस को ही श्रेष्ठ मानकर उसको रसराज की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा है, नावहु रस के भाव बहु तिनके भिन्न प्रकार, सबको केशवदास हरि नायक है सिंगार। उन्होंने अन्य सभी रसों को इसी रस के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास भी किया है। इस दृष्टि से रामचंद्रिका में रस योजना का होना स्वाभाविक है। उसमें दो एक रस को छोड़कर सभी रसों का वर्णन है। रामचंद्रिका में मुख्यतः 4 रसों की योजना की गई है: श्रृंगार, वीर, करुण और रौद्र। आइए पहले बात करते हैं श्रृंगार रस की। श्रृंगार की 3 दशाएं होती हैं: पूर्व राग, संयोग और वियोग। केशव ने इन तीनों दशाओं का विवेचन रसिक प्रिया के अंदर किया है और उनके उदाहरण भी दिए हैं। पूर्व राग का उदाहरण है: कहूँ बात सुनहि सपनेहु वियोग की होन कहे दुई टूक हियो, मिले खेले जासहु बालक तैं कहीं तासु अबोल क्यों जात जियो। कही ये कहा केशव नैनन को बिन काज ही पावक पुंज पियो, सखी तू बरजे अरु लोग हंसे कहीं कहीं को प्रेम को नीम लियो। रसिक प्रिया में वर्णित संयोग श्रृंगार में अश्लीलता की झलक भी थोड़ी सी आ गई है। चंचल न हुचे नाथ अचंचल न खींचो हाथ, सोवे नेक सारिकाओ सुख तो सोवायो जो, मंद करो दीप दुति चंद्र मुख देखियत, बारीकी दुराए आओ द्वार तो दिखाओ जो। मृगज मराल बल बाहिरी बिडारी देव, भायो तुम्हें केशव तुमोहि मन भायो जो। पर रामचंद्रिका में संयोग वर्णन में कहीं भी अश्लीलता नहीं आने पाई है। वहां पर कवि ने सर्वत्र संयम और मर्यादा का पालन किया है। उदाहरण है: जब जब धरि बीना प्रकट प्रवीणा, बहुगुनी लीना सुख सीता, पिए जी ही रिझा में दुखई भजा में विविध बजा में गुण गीता, तजिमति संसारी विपिन बिहारी सुख दुख करि घिरि आवे, तब तब जग भूषण निर्बुकुल दूषण सबको भूषण पहिरावे। सौंदर्य के प्रति केशवदास का आकर्षण स्वाभाविक था। यद्यपि उन्होंने राम जानकी के श्रृंगार का विस्तृत वर्णन नहीं किया है, परंतु सीता के सौंदर्य वर्णन में उन्होंने एक अनूठी काव्य कला का परिचय दिया है। उदाहरण है: एक कहें अमल कमल मुख सीता जुगो, एक कहें चंदसम आनंद को कंदरी,
होई जो कमल तो रही मैं ना सकुचेरी, चंद जो तो बासर ना होई धृति मंदिरी। बासर ही कमल रयनी ही मैं चंद्रमुख, बासर हो रयनी विराजे जगबंदरी। देखे मुख भावे अन देखे ही कमल चंद, ताथे मुख मुख सखी कमलों ना चंदरी। वियोग श्रृंगार का वर्णन सीता अपहरण से ही प्रारंभ हो जाता है। सीता के अभाव में विरह दुख कातर राम एकदम ऐसे कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं कि उन्हें संदेह होने लगता है कि संभवतः न तो यह उनकी पर्णकुटी है और न वास्तविक लक्ष्मण की उनके साथ हैं। अब है यह पर्णकुटी किधो और किधो वे लक्ष्मण हो ही नहीं। जिस प्रकार तुलसी की वियोगी राम लता तरुपाती के सीता का शोध पूछ रहे हैं, उसी प्रकार केशव के राम भी प्रेमोन्नत होकर चक्रवाक मिथुन से सीता के विषय में जानकारी करना चाहते हैं और करुणा वृक्ष से पूछते हैं, कहे केशव जाजक के अरि चंपक शोक अशोक भई हरि के, लखी केतक केतक जाति गुलाब ते तीक्षण जानी तजे डरी के। सुनि साधु तुम्हें हम भोजन आए, रहे मन मौन कहा धरी के, सिय को गच सोध कहो करुणा में, हे करुणा करुणा करी के। यह तो निर्विवाद सत्य है कि संयोगावस्था में प्रकृति की जो उपादान सुख कर होते हैं वे ही वियोगावस्था में दुख बन जाते हैं। सीता के वियोग में राम को भी ठीक यही स्थिति है। उदाहरण है, हिमांशु सूर्य सी लगे सो बात वज्र सी बहे, दिशा लगे कृसान जो बिलीप अंग को दहे, विशेष काल रात्रि को कराल रात्रि मानिए, वियोग सिए को नकाल लोक हार जानी है। राम की वियोग वर्णन की तरह जानकी का वियोग वर्णन भी संक्षिप्त होते हुए भी मार्मिक है। उदाहरण है, धरे एक बैनी मिली मैं लिसारी, मृणाली मनोपंक्ति कारिडारी, सदाराम नामे रटे दीन दी बीना, चाहू और है राक्षसी दुख दीना दानी, गुसी बुद्धि सी चित्त चिंतानी मानो, किन्हो जीव दंतावली में बखानो, किन्हो घेर के राहु नारेन लोनी, कला चंद्र की चारु पीयूष भीनी। इस छंद में राम तथा जानकी की विरह वेदना की पूर्ण तीव्रता तथा प्रेम की अपूर्व अनन्यता व्यंजित होती है। भावुकता के साथ साथ कल्पना का भी सुंदर सामंजस्य है। अब हम बात करते हैं वीर रस की। श्रृंगार के पश्चात केशव का सबसे अधिक प्रिय रस वीर है और इसके विचित्रण में केशव को अपूर्व सफलता मिली है। रामचंद्रिका में राम रावण युद्ध और राम सैन्य लवकुश युद्ध ये दो ही युद्ध के अवसर हैं जहां पर वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है। उसकी उत्कृष्ट व्यंजना के लिए केशव ने कहीं कहीं तो छप्पे छंदों और कर्कश वर्णों का आश्रय लिया है और कहीं कहीं इनके अभाव में भी सामान्य छंदों और सामान्य भाषा द्वारा ही इस रस की अत्यंत सजीव व्यंजना कराई है। जब विभीषण यह देखता है कि रावण की ओर से खर का पुत्र मकराक्ष युद्ध करने के लिए आ रहा है तो वह तुरंत राम को सावधान करता हुआ कहने लगता है कि, उदाहरण है, कोदंड हाथ रघुनाथ सवारी लीजे, भागे सभी समर यूथप दृष्टि दीजे, बेटा बलिष्ठ खर को मकराक्ष आयो, संहार काल जानु काल कराल खायो। केशव ने युद्ध का सागर के साथ सांगरूपक बांधकर जो वर्णन किए हैं वे बहुत ही उपयुक्त बन पड़े हैं। उदाहरण हैं, सोनित सलित नल ना बानर सलिलचर, गिरि बाली सुत विष विभीषण डारे हैं, चमर पताका बड़ी बड़बाब अनल सम, रोग रिपु जामवंत केशव विचारे हैं।
बाजीसुर बाजी सुर गज ते से अनेक गज, भरत सबंधु इंदु अमृत निहारे हैं। सोहत सहित शेष रामचंद्र केशव से, जीत के समर सिंधु सांचे हैं सवारे हैं। दूसरा उदाहरण लवकुश की विजय के उपरांत का दिया हुआ है। के करे कार बाहुमीन गयंद सुंड भुजंग, चीर चौर सुदेश केस सिवाल जानी सुरंग। बालुका बहु भांति है मणिमाल जाल प्रकाश, पेरी पार भय ते द्वे मुनिबाल के शब्दास। रावण के हृदय को सांत्वना देने में खरपुत्र मकराक्ष के वीरतापूर्ण शब्द कितने सफल हो सके हैं, इसका वर्णन है। कहा कुंभकर्णे कहा इंद्रजीतो, करें कुसोई वो वा करें युद्ध भीतो। सुजालो जियो हूँ सदा दास तेरी, सिया को सकेले सुनो मंत्र मेरो। महाराज लंका सदा राज्य कीजे, करो जो तुमको विदा बेगी दीजे। हतो राम स्यों बंधु सुग्रीव मारो, अयोध्या हिले राजधानी सुधारो। इस प्रकार से रामचंद्रिका में वीर रस की सफल अभिव्यक्ति और सुंदर परिपाक हुआ है। अब हम बात करते हैं रौद्र रस की। रौद्र रस की जितनी सफल अभिव्यक्ति रामचंद्रिका में हुई है, उतनी केशव के अन्य काव्य ग्रंथों में नहीं हो पाई है। जिस समय परशुराम विश्वामित्र जी के प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो राम के शांत स्वभाव में भी विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है और भी अपने गुरु के प्रति अपमानपूर्ण बातों को सुनकर सात्विक क्रोध से तिल मिला कर कह उठते हैं। भगन भयो हर धनुक साल तुमको अवसाले, व्यथा होई वृद्धि सृष्टि ईस आसत ते चाले। सकल लोक संहारहु शेष सिरसित ते धर धा डारे, सप्त सिंधु मिल जाहि हुई सब ही तम भारे। अति अमल ज्योति नारायणी कही केशव उपजि जाए बरु, भृगुनंदन संहार कुठारते मैं कियो सरासन युक्त सरू। राम की असीम क्रोध का दूसरा अवसर तब आता है जब लक्ष्मण को शक्ति लग जाती है और सुग्रीव राम को ये बताते हैं कि सूर्योदय होते ही लक्ष्मण का प्राणांत हो जाएगा। इस भावी आशंका की बात मन में आते ही राम क्रोध विह्वल हो जाते हैं और कह उठते हैं कि सूर्य ने ऐसा किया तो मैं संसार से देवताओं के अस्तित्व को हटाकर असुरों का राज्य स्थापित कर दूंगा। करी आदित्य अदृष्ट नष्ट जम करो अष्ट वसो, रुद्रन बोरी समुद्र करो गंधर्व सर्व वसो। बलित अबेर कुबेर बालहि गेहु देहु इंद्र, अबु विद्याधरण अविद्य करो विन सिद्ध सिद्धि सब। अब आता है करुण रस। करुण रस का विस्तृत विवेचन तो रामचंद्रिका में नहीं हुआ है, किंतु जहाँ कहीं भी हुआ है मार्मिक हुआ है। इसके सबसे सुंदर उदाहरण राम और रावण की विलाप हैं। लक्ष्मण मूर्छा के अवसर पर राम का करुण क्रंदन प्रस्तुत करते हुए केशव ने करुण रस की जो अनुभूति कराई है वह है उदाहरण है। लक्ष्मण राम जहीं अवलोक्यो, नैनन तेना रहो जल रोक्यो। बारक लक्ष्मण मोहि बिलोकी, मोह कहु प्राण चले तज रोको। हों सुमिरो गुण कीतक तेरे, सोदर पुत्र सहायक मेरे। लोचन बाहु तुही धनु मेरो, तू बल विक्रम बारक हीरो। बोली उठो प्रभु को प्रण पारो, ना तरु होत है मुँह मुखकारो। इसी प्रकार मेघनाद की मृत्यु पर रावण की उद्गार भी कम मार्मिक नहीं है। उदाहरण हैं, आज आदित्य जल पवन पावक प्रलय, चंद आनंद में त्रास जग को हरो। गान किन्नर करो नृत्य गंधर्व कुल, जच्छ विति लच्छ जच्छ करदम धरो। ब्रह्म रुद्रादि दे देव त्रैलोक के, राज्य को जाहि अभिषेक इंद्र ही करो। आज सिए राम दे लंक कुन दुख ही, यज्ञ को जाई सर्वज्ञ विप्रिन परो। इसके अतिरिक्त भी अन्य रसों का वर्णन केशव की रामचंद्रिका में मिलता है।
केशव ने भयानक, हास्य और शांत रस का भी थोड़ा थोड़ा चित्रण किया है। रामचंद्रिका में भयानक रस की सुंदर अभिव्यक्ति है। मत दंति अमत वह गए, देखी देखी ना गाजहीं, ठौर ठौर सुबेश के सब दुंदुभी नहीं भाजहीं। डारी डारी हथियार सूरज जीव ले ले भाजहीं, काटिके तन प्राण एक निनान वेशन साजहीं। हास्यरस का सबसे सुंदर उदाहरण वह है कि जबकि रावण का यज्ञ विध्वंस करने के लिए भेजे गए बानर चित्रशाला में चित्रित सुंदरियों को रावण की रानियां समझकर उन्हें पकड़ने दौड़ पड़ते हैं, परंतु पास में जाकर भ्रम में पड़कर ठिठक जाते हैं। उदाहरण हैं: भगी देख के संकी लंकेश बाला, दुरी दौरी मंदोदरी चित्रशाला। तहाँ दौरी गो बालिके पुत्र फूलियो, सभे चित्र की पुत्रिका देखे भूलियो। गहे दौरी जाको तजे आता दिशा को, तजे जो दिशा को भजे मामता को। भली के निहारी सभे चित्र सारी, लहे सुंदरी क्यों दरी को बिहारी। तजे दृष्टि के चित्र की सृष्टि संज्ञा, हंसी एकता को तही तीव्र कन्या। इस प्रकार से रामचंद्रिका में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र और वीर, भयानक और शांत रसों का भी सुंदर परिपाक हुआ है। यद्यपि उसमें प्रमुखता श्रृंगार और वीर रसों की ही है, किंतु केशव की अन्य काव्यों में रौद्र, करुण, शांत आदि अन्य रसों की भी सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। यह स्मरणीय है कि उन्होंने अन्य कवियों की भांति अपनी कविता का प्रणयन केवल रस विशेष को आधार बनाकर नहीं किया है, अपितु उनकी कृतियों में सभी रसों का यथावसर सुंदर समावेश हुआ है। कभी कभी सर्वत्र चमत्कार प्रदर्शन रहा है, जिसके कारण कभी कभी रसानुभूति में व्याघात उत्पन्न हुआ है, पर वीर रस के जैसे सजीव एवं उत्कृष्ट चित्र केशव ने प्रस्तुत किए हैं, वैसे सभी कवियों ने नहीं किए हैं। वीर रस के परिपाक में केशव को पूर्ण सफलता मिली है। दूसरे नंबर पर उनका वियोग वर्णन है। अन्य रसों के परिपाक में छंद प्रयोग की बहुलता, पांडित्य प्रदर्शन की प्रवृत्तियाँ और नाटकीयता जितनी बाधक हुई है, उतनी साधक नहीं। इस प्रकार से यह कहना कि केशव काव्य में रस की खोज करना व्यर्थ है, क्योंकि केशव हृदयहीन थे, नितांत असंगत एवं द्वेषपूर्ण हैं। धन्यवाद।